गाइस वेलकम बैक टू द चैनल एंड सरप्राइज हम फिर से एक नए सेटअप में आ गए हैं आपको कुछ अमेजिंग कंटेंट बताने के लिए। तो कल जब मैं इंस्टाग्राम की गलियों में यूं ही डोल रहा था तो मेरे को किसी ने वन पीस के फैक्ट्स फेंक के मारे। मैं सोचा गाइस ये तो सबको बताना बनता है ना, तो आओ साथ में बैठो एंड हम आपको बताते हैं कुछ अमेजिंग वन पीस थ्योरीज जो कि क्या पता सच हो सकती हैं। सो स्पॉइलर से बच के let's get started. This is Animpedia and we are watching One Piece Facts. Then let's get started. तो guys यहाँ की जो पहली थ्योरी है वो कहती है कि जो मंकी डी ड्रैगन है लूफी का बाप, वो गार्प का असली बेटा नहीं है बल्कि अडॉप्टेड बेटा है। एंड इसको फर्दर इसमें लिखा है कि जो ड्रैगन है वो गार्प की बेटी का पति था। टू से लूफी की, मतलब गार्प और लूफी जो है वो बायोलॉजिकल उनका रिश्ता नहीं है, लेकिन वो तो ऑफ कोर्स झूठ है क्योंकि हमने देखा है एपिसोड्स में, मांगा के पैनल्स में कि लूफी और गार्प में कितनी कॉमन है। और ये बहुत ही ज़्यादा, अगर ये थ्योरी बहुत ही ज़्यादा ही रूड है। इसमें थ्योरी को इनको साथ में इसमें लिखा गया है कि जो गार्प है, क्योंकि उसको सेबेक ने गोड वैली में ड्रैगन दिया, उसी वजह से रॉजर ने भी एस को गार्प को दिया, जो कि कोई सेंस नहीं बनाता क्योंकि हम जानते हैं कि रॉजर और गार्प एक दूसरे को म्यूचुअल दोस्त तो नहीं बट दे कंसिडर्ड देमसेल्फ इक्वल। एंड इसलिए उसने अब एस को रॉजर को दिया, गार्प को दिया। लेकिन ड्रैगन का जो सन इन लॉ होना गार्प का कोई सेंस नहीं बनाता। इट्स क्वाइट नॉट मीनिंगफुल। देन इसके अलावा गाइस अगर हम अलग एक और थ्योरी है उसके ऊपर जाएं तो उसमें लिखा है कि जो शेरयू है, टू से शेरयू सेकंड कमांडर इन चीफ ब्लैक बियर्ड का, या द गायब इंसान, राइट, द गायब इंसान। इस थ्योरी के हिसाब से जो शेरयू है वो जोजू फ्रूट ले लेगा, विच टू से द जोजू फ्रूट इज़ अ डायमंड फ्रूट जो कि वाइट बियर्ड के कमांडर के पास था। लेकिन इस थ्योरी के हिसाब से वाइट बियर्ड के जो रिमेनिंग कमांडर्स हैं वो ब्लैक बियर्ड के हाथों हार जाएंगे और उन सब के जो फ्रूट्स हैं वो ले लिए जाएंगे एंड शेरयू विल गेट दी डायमंड फ्रूट, विच विल बी का पॉसिबल हो सकता है क्योंकि ओडा ने पहले ही फोरशैडो किया था कि जोरो जो है वो डायमंड काट सकता है। बट आई डोंट फील कि इतना कुछ होगा क्योंकि ऑलरेडी जोरो कटिंग नथिंग इज़ अ बिग सरप्राइज विच वी आर ऑल वेटिंग फॉर। एंड शेरयू will be quite overpowered after getting the diamond fruit, whereas Zoro fighting with an enemy who can't be seen will be quite a challenge for Zoro and for us to see who will be the winner. So guys मेरे को एक अमेजिंग थ्योरी मिली है, तो नेक्स्ट थ्योरी पे बढ़ते हैं जो कि कहती है कि ब्लैक बियर्ड जो है उसके पास तीसरा एक फ्रूट और आएगा जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल जोन फ्रूट होगा। तो गाइस इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए मेरे हिसाब से या गाइस काफ़ी पॉसिबल है क्योंकि ये थ्योरी बहुत पॉपुलर है एंड मोस्टली काफ़ी लोगों को जानते हैं कि जो ब्लैक बियर्ड है ही कुड पॉसिबली इनहेरिट 3 डेविल फ्रूट्स, जिसमें से कि ही हैज़ द मोस्ट पावरफुल लोगिया फ्रूट and the most powerful paramecia fruit, ट्रेमर फ्रूट, जो कि उसने वाइट बियर्ड से लिया था। एंड गाइस पॉसिबल थ्योरी के हिसाब से ये लिखा है कि जो ब्लैक बियर्ड है वो काइडो की डेथ के बाद जैसे उसने वाइट बियर्ड से उसका फ्रूट लिया था उसी तरीके से वो काइडो से, जिसके पास द स्ट्रॉन्गेस्ट जोन फ्रूट ड्रैगन फ्रूट है, तो गाइस इसके हिसाब से, इस थ्योरी के हिसाब से वो तीसरा जो फ्रूट है वो जोन फ्रूट लेगा जो कि काइडो के पास है। एंड गाइस ये काफ़ी ज़्यादा काफ़ी बड़ा फैक्ट है क्योंकि ऑलरेडी सिर्फ तीन ही डेविल फ्रूट की
कैटेगरीज हैं, जिसमें से कि 2 कैटेगरीज के सबसे पावरफुल डेविल फ्रूट्स उसके पास हैं, एंड इफ़ ही गेट्स द थर्ड वन देन ही विल बी अ बिग चैलेंज टू बी फेस्ड। एंड लूफी एंड शैंक्स दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है कि वो कैसे इससे निपटेगा एंड कैसे ब्लैकबीयर्ड को हराएंगे, क्योंकि ब्लैकबीयर्ड इज़ गेटिंग वे मोर पावरफुल देन एनीवन एल्स इन द वन पीस वर्ल्ड राइट नाउ। अगली थ्योरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थ्योरी है जो कि मैंने अभी तक तो नहीं देखी थी। तो इसके हिसाब से जो रेड लाइन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आप सब जानते होंगे कि जो रेड लाइन है वो वन पीस वर्ल्ड की वो बैरियर है जो कि सारे ओशंस और पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रीब्यूट करती है। वो सबसे ज़्यादा पावरफुल स्टोन से बनी है एंड इट कांट बी डिस्ट्रॉयड, क्योंकि वो बहुत बड़ी है और एक इंसान और उसको क्रॉस करने के लिए लोगों को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि अगर उन्हें फिशमैन आइलैंड जाना हो या फिर कहीं भी जाना हो दे हैव टू क्रॉस द रेड लाइन। एंड थ्योरी के हिसाब से जो मेरिचुआ है या द प्लेस ऑफ सेलेस्टियल ड्रैगन्स एंड द प्लेस हेडक्वार्टर्स ऑफ नेवी। सो गाइस थ्योरी द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट। सो गाइस थ्योरी ये है कि फाइनल बैटल में जब लूफी और उसकी गैंग जाएगी गोरोसेई से लड़ने एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तब उस फाइट में जो रेड लाइन है वो टूट जाएगी एंड इट विल बी डिस्ट्रॉयड, और जिस वजह से सांजी का जो सपना है ऑल ब्लू का वो पूरा हो सकता है। एंड तो गाइस सीइंग द फैक्ट कि सांजी ऑल ब्लू के लिए कितना एक्साइटेड है, उसके बचपन का सपना है, जस्ट लाइक लूफी वांट्स टू बी अ पायरेट किंग, सेम वे सांजी वांट्स टू विजिट द ऑल ब्लू एंड डिस्ट्रॉइंग द रेड लाइन वुड गिव अ बिग अपॉर्चुनिटी टू सांजी to see and finally discover the All Blue, while Luffy will destroy the world government and will become the Pirate King. So this is really nice one theory. अगली थ्योरी की बात करते हैं, और अगली थ्योरी भी थोड़ी इंटरेस्टिंग है लेकिन इट्स नॉट समथिंग दैट वी कैन रिलाई ऑन। तो अगली थ्योरी कहती है जो उसॉप है या द गॉड उसॉप विल बी अरेस्टेड और विल बी बिहाइंड द बार्स। वो पकड़ा जाएगा आफ्टर एट द एंड ऑफ वानो एंड ही विल रिलाई द मैसेज टू ऑल द स्ट्रॉ हैट्स दैट दे हैव टू गो टू एल्बाफ वेयर ही वुड बी केप्ट इन एन वर्ल्ड गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स, और पॉसिबली टू दे वुड बी वो उसको एल्बाफ से मेजरा ले जाने के लिए कोई पोर्टल या फिर जस्ट लाइक एनिस लॉबी की तरह कुछ बना रहे होंगे, जिसको रोकने के लिए लूफी एंड गैंग जाएंगे उसॉप को बचाने के लिए एल्बाफ, जहाँ पे उनको मिलेंगी, जहाँ पे उन्हें पता चलेगा कि शैंक्स की टेरिटरी है वो, और उसॉप विल को मीट हिज डैड यासोप ऑन द आइलैंड। गाइस इसकी जो सेकंड पार्ट है उसॉप मीटिंग यासोप विच इज़ दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि एक अगर आप ध्यान से देखें तो एल्बाफ जो आइलैंड है उसके नाम को अगर हम उल्टा करें तो वो बनता है फैबल, और फैबल है उसॉप के बारे में। उसॉप जो बचपन से कहानियाँ पढ़ता आ रहा है, द गाय हु ऑलवेज टेल लाइज एंड नेवर एंडिंग टेल्स ऑफ लाइज, क्योंकि एंड उसॉप इज़ द गाय जो कि बहुत झूठ बोलता है एंड बहुत प्राउडली झूठ बोलता है। उस ऐसे बंदे के लिए उस आइलैंड पे जाना जो कि बना ही गया है फेबल, उल्टी फेबल्स को लेके, एंड नोइंग दैट कि शैंक्स की टेरिटरी है एल्बाफ विच वॉज डिस्क्राइब्ड बाय वाइट बिग मॉम, तो पॉसिबल है कि लूफी एंड गैंग जाएंगे एल्बाफ और वहाँ पे वो मिलेंगे शैंक्स और उसॉप मिलेगा अपने पाप से, which will be a happy ending, not a happy ending but yeah it would be happy